उसको जो नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो तो हुआ था, उस पर सरकार ने, हमारे यहाँ बिहार ने कानून भी बनाया। देश में ये पहला कानून है बिहार जिसने बनाया है। नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए ही नहीं पूरे सेशन में। नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो है आज प्रदेश जदयू कार्यालय पे पहुंचे और यहाँ पे जन सुनवाई कार्यक्रम हो रही थी। इसके बाद यहाँ पे जो है करीब सैकड़ों की संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो है फरियादी पहुँचे थे और अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है उसके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उसी दौरान जो है उन्होंने प्रेस से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले सुनवाते हैं आपको। हाँ, तो हम लोग तो उसको जो नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो तो हुआ था, उस पर सरकार ने, हमारे यहाँ बिहार ने कानून भी बनाया कि उस कानून के तहत हम कैसे जो परीक्षा में जो बहुत से बच्चों हैं, जो दो जिनविन बच्चा है उनका साल बर्बाद हो जाता है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार ने, हमारी सरकार ने माननीय नेता नीतीश कुमार के लीडरशिप में एक कड़ा कानून बनाया है। देश में ये पहला कानून है बिहार जिसने बनाया है परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ होती है उसके लिए, और सज़ा का प्रावधान किया है और सज़ा भी बड़ा सज़ा दिया है। जो फाइनेंशियल उसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो भी बड़ा लगाया गया है कि इस तरह के कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग इस तरह से कामों में इन्वॉल्व फिलहाल ना रहें और उन लोग को डर हो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने में। यानी अब ऐसा है ये निर्णय सरकार को करना है, ये निर्णय सरकार को करना है, क्योंकि ये सरकार जो सरकार रहती है विपक्ष का अपना तर्क है। हमको अगर हम निगरानी का, हमारे पास हमको ये भरोसा है कि निगरानी हमारा ठीक से काम करेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी भेजेंगे, उसमें क्या है। लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंसी है। अब है कि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो आप कह रहे क्या 5 स्टेप आगे का नहीं। आप अपने समय में इस तरह की गड़बड़ियाँ में इस तरह का क्यों नहीं लाए थे? आपको कौन रोक रहा था करने के लिए? आपने क्यों नहीं किया? प्रश्न तो ये है, जब आप मंत्री थे तो आपने क्यों नहीं किया? हम तो कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए ही नहीं पूरे सेशन में। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो तब तो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो, तो ये दिखाता है कि कितना सीरियस। यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, यात्रा करनी तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ग्राउंड रियलिटी से पता चलेगा कि कितना इनके पिताजी के समय में बिजली रहता था, अब कितना बिजली हो गया, रोडों की स्थिति क्या थी, अब रोड की स्थिति क्या हो गई, दलित महादलितों के घरों के निर्माण की स्थिति क्या थी, अब कितना निर्माण हो गया, उस सबसे पता तो चलेगा ही। जो सोशल जस्टिस के नीतीश कुमार जी हमारे नेता, जो जिनको हम लोग चैंपियन मानते हैं, उनके कार्यकलाप का कितना प्रभाव जमीन पर पड़ा है उसको उनको दिखेगा। झारखंड में आप लोग चुनाव बीजेपी से तालमेल की बात हो रही है, क्या आगे कदम बढ़ा है? ये बातचीत चल रही है, समय आएगा आप लोगों को बताएंगे। चुनाव लड़ेंगे हम लोग, मजबूती से लड़ेंगे, और जो हमारे गठबंधन के साथी उन लोगों से बातचीत हो रहा है, समय आने पर उसका भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे। सर, जेडीयू और बीजेपी से सपोर्ट नहीं मिला हमें, मैं अपने बदौलत और लालू यादव की तारीफ नहीं करता। नहीं, अब इंटरप्रिटेशन क्या आप लोग उनका निकाल रहे हैं, क्या प्रश्न था या उसका क्या जिस्ट निकाले हैं, इंटरप्रिटेशन क्या किए हैं, ये सब तो उनसे बात करने के बाद ही बता पाएंगे ना उनका क्या मतलब था कहने का, क्योंकि वो पार्टी के हमारे एमपी हैं और हमको नहीं लगता है कि उनका ये अर्थ हुआ होगा कि वो भाजपा और जदयू के लोग समर्थन नहीं कर पाए, या फिर हर जगह पार्टी में रहता है, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग मदद नहीं करते हैं, पार्टी में रह करके भी नहीं करते, तभी तो उन लोगों के ऊपर अनुशासित कार्रवाई की जाती है पार्टी के पास। इसलिए हमारा ये लगता है कि उनको
मिस कोट कहीं ना कहीं किया गया है देवेश ठाकुर। लालू जी की तारीफ भी उस संबोधन नहीं हो, संबंध सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, वो तारीफ किए, तो नॉट अ बिग डील।